और अगली अहम खबर देखिए, मैड्रिड में यूक्रेन एम्बेसी में पहुंचा खूनी पार्सल। यह पता नहीं क्या शुरू हो गया है। यूक्रेनी दूतावास को मिला जानवर की आंख वाला पार्सल। रॉयटर्स के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। पार्सल मिलने के बाद दूतावास को खाली कराया गया। इस तरह के खूनी पार्सल यूरोप के और देशों में भी भेजे गए। ये कौन कर रहा है और ये करने वाले की मंशा क्या है? अगली अहम खबर देखिए, खूनी पार्सल मिलने के बाद यूक्रेन की सरकार में हड़कंप। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सभी दूतावासों को अलर्ट किया। सभी दूतावासों के साथ कॉन्सुलेट्स को अलर्ट किया गया। यूरोप के कई देशों में मिल रहे खूनी पार्सल से मची सनसनी। ये खूनी पार्सल, ये कभी चिट्ठियों से बॉम्ब भेजे जा रहे हैं, कभी पोस्ट से बॉम्ब भेज दिए जा रहे हैं और कभी इसी डाक के जरिए भेज दिए जा रहे हैं जानवरों के कटे हुए अंग। ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? मैड्रिड में यूक्रेनी दूतावास पहुंचा जानवर की आंखों वाला पार्सल। इसके पहले स्पेन ने एम्बेसी समेत कई ठिकानों में लेटर बॉम्ब भेजे गए थे। ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? इसको इतना क्लोज कीजिए कि हमारे दर्शक आसानी से पढ़ पाए। थोड़ा डिस्टेंट है। क्या है ये पार्सल में? क्या क्या था? खास लिक्विड के साथ रंग और दुर्गंध आ रही थी। खास तरीके का लिक्विड था, उसका एक टिपिकल रंग था और उससे दुर्गंध आ रही थी। ये किसकी एम्बेसीज में भेजा गया है? हंगरी, नीदरलैंड्स, पोलैंड, क्रोएशिया, इटली। इसके पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नोट ध्यान में रखिएगा, बॉम्ब तक भेजा गया है और अब ये ऑर्गन्स भेजे जा रहे हैं जानवरों के। ये क्यों किया जा रहा है? करने वाले का मकसद क्या है? या कई लोग ऐसे जो पहले से चल रही किसी एक गड़बड़ के बीच में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और उनका कोई और मतलब नहीं होता। ऐसे ही लोगों का नाम होता है जिनके बारे में दुनिया कहती है सैडिस्ट हैं। इनको कुछ ऐसा ही करने में मजा आता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है? जानवर की आंखों वाला पार्सल भेजना क्या वाकई रूस की साजिश है, जैसा यूक्रेन तोहमत लगा रहा है कि रशिया ने किया हुआ है? क्या ये रूस करेगा? अगर करेगा तो कम से कम हंगरी को क्यों भेजेगा? उन देशों को क्यों भेजेगा जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका थोड़ा रशिया की तरफ इंक्लिनेशन है या सॉफ्ट कॉर्नर है? ये जरा कैसे देखा जाए? अचल मल्होत्रा सर, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दूतावास से संदर्भ का ये मामला है। देखिए, ये इस समय आज की तारीख में एक स्पेकुलेशन का मामला है। क्या कोई इन्हें चेतावनी देने के लिए भेज रहा है? क्या कोई सैडिस्ट है? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस जलती हुई आग में हाथ सेकना चाहती है? कुल मिला के मुझे रशिया की तरफ से भेजने का कोई पर्पस, कोई ट्रू। हंगरी तो उनके साथ बहुत सॉफ्ट है। आजकल की किसी मीटिंग में भी हंगरी ने एक ऐसा स्टैंड लिया था यूरोपियन यूनियन में जो रशिया के फेवर में जाता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, स्पेकुलेटिव है और आई वुड लाइक टू जंप टू एनी कंक्लूजन, राइट, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन संभावना कम है कि रशिया अपना समय तो इस तरह की ओछी हरकतों में बर्बाद करेगा। तो मैं अपने आप को इस मामले में एक नौसिखिया मानता हूं, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट इस बारे में मुहर लगा रहे हैं तो मेरी समझ ठीक साबित होती है कि कम से कम रशिया ऐसा नहीं करेगा। उसके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिव दिखाई नहीं देता कि रशिया ऐसा क्यों करेगा। लेकिन यूक्रेन को इस समय तो रशिया की छाया से भी आपत्ति है। उसको हर जगह रशिया को ब्लेम करने का एक बहाना चाहिए। क्या यही हो रहा है इसमें?